जय हिंद दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, यूपी पैट, रेलवे, एसएससी जीडी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। इसके ऑप्शन है 1927 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1901 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1927 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय आया था। लॉर्ड इरविन के समय आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यह अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ था। यह अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ था। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का नाशो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आपको बताना है कि साम्राज्यवाद का नाशो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। इसके ऑप्शन है भगत सिंह, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाशो का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और विनोबा भावे के द्वारा जय भगत का नारा दिया गया। जय भगत का नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया। तथा जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किसकी पत्रिका थी? तो आपको बताना है कि भारत दुर्दशा किसकी पत्रिका थी। तो इसके ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दयानंद सरस्वती, वरिंद्र कुमार घोष। तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा पत्रिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक पत्रिका लिखी गई। नील दर्पण नामक पत्रिका दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा भवानी मंदिर है जो वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई पत्रिका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। इसके ऑप्शन है 1932 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1922 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1932 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ तथा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसके ऑप्शन है केशवचंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, शिशिर कुमार घोष या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा केशवचंद्र सेन। केशवचंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या ए.ओ. ह्यूम। तो इसका राइट आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, परी मेखला या ऐरावत पथ। तो इसका राइट आंसर होगा दुग्ध मेखला। हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिस दुग्ध मेखला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
आकार के अनुसार पांचवा बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है कि आकार के अनुसार पांचवा बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या बुध। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी। आकार के अनुसार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पृथ्वी को ही नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। दोस्तों, ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है शुक्र, मंगल, शनि या अरुण। तो इसका राइट आंसर होगा शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य स्थित हैं? तो आपको बताना है कि क्षुद्र ग्रह हैं वो किन ग्रहों के मध्य स्थित होते हैं। इसके ऑप्शन है बुध और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, पृथ्वी और मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव घूमती है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव किस दिशा में घूमती है। तो इसका ऑप्शन है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पूरब से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा पूरब से पश्चिम। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम में घूमती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, विषुवती रेखा या कर्क रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है और ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर रेखा आपस में काटती हैं। तो आपको बताना है कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ काटती हैं। तो इसका ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अरब सागर। तो इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में अटलांटिक महासागर में मिलती हैं या काटती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो आपको बताना है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है दल बदल से, पंचायती राज से, नगर पालिका से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन है जो पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आपको बताना है कि संचित निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 214। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 266। संचित निधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड मायो तो लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन को भारत में स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थायी स्वशासन की नींव 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपिन के द्वारा रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में भारी जल कहते हैं। तो आपको बताना है कि भारी जल किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है ड्यूटेरियम सल्फाइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, पोटेशियम सल्फाइड या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र D2O होता है, D2O होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो आपको बताना है कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। ऑप्शन है एक्वारेजियम, राइजोबियम, डायटीरियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि रॉकेट ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन, ठोस कार्बन या हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव हाइड्रोजन। रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट है जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।